हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले एसएससी सीपीओ एसआई जो 2022 का आपने फॉर्म भर दिया है। इसके अंदर टायर 1 का सिर्फ स्कोर क्या हो सकता है और इस बार ऑब्वियसली कट ऑफ कम जाने वाली है पिछली बार की अपेक्षा, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो आपने यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने देखा होगा जिन्होंने आरटीई लगाया था, तो बहुत ज़्यादा मतलब थोड़े से नंबर जो हैं वो कम हो गए हैं फॉर्म फिलअप वाले। और ऑब्वियसली यहाँ पे अटेंडेंस भी इस बार कम होने वाला है। इसका मैं रीज़न बताऊंगा कैसे और कितना मार्क्स आप अगर टायर 1 में ला देते हो या फिर आपके मॉक में कितने आ रहे हैं तो समझो कि आपका टायर 1 क्लियर है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। तो एक जनरल मैं मार्क्स बता दूंगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो बट इसको कंटिन्यू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा। जितने भी लोग सीपीओ एसआई के फॉर्म फिल कर चुके हैं अभी तक, तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक बेस्ट मैं आपको प्रैक्टिस सेट के बारे में बता रहा हूँ कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से एक बेस्ट प्रैक्टिस सेट का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ और इसको आप बाई कर सकते हो जाके। आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये एसएससी सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर मतलब सीपीओ एसआई की जो है प्रैक्टिस सेट, इसके अंदर जो है ना टोटल मिला के 10 प्रैक्टिस सेट्स हैं और पिछले 7 प्रीवियस ईयर के जो है ना प्रैक्टिस सेट दे रखेंगे सॉल्यूशन के साथ। तो सॉल्यूशन पूरा गाइस दे रखा गया है, चाहे वो 10 प्रैक्टिस सेट्स हों चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, ठीक है। इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में जाके दिखा दूँ तो दिख रहा होगा आपको जैसा कि सीएपीएफ 2019 के अंदर जो परीक्षा हुआ था, यहाँ पे शिफ्ट भी दे रखा आपको। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर उसका कंप्लीट क्वेश्चंस है यहाँ पे दिख रहा है आपको, चाहे वो रीजनिंग का है चाहे मतलब जैसे प्रैक्टिस सेट होता है ना, तो डिटेल बिल्कुल भी प्रीवियस ईयर दे रखा गया। 7 प्रैक्टिस सेट और 10 मिला के मतलब 17 यहाँ पे बन जाते हैं कुल। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है पूरे सब्जेक्ट वाइज, इतना करने के बाद ना गाइस आपको आंसर तो दिया ही हुआ है, हर एक क्वेश्चन का आंसर तो दिया है, ठीक है। चलो आंसर हर जगह दिखता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ना एक एक क्वेश्चन का डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसका जो है ना इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो आप में से जितने एस्पिरेंट्स ने फॉर्म फिलअप कर लिया है तो वो इस बुक को बाई करके प्रैक्टिस सेट को बाई करके जो है प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं और अपने प्रैक्टिस को बूस्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम बात कर लेते हैं सेफ स्कोर वगैरह के बारे में। तो जान लो यहाँ पे गई सबसे पहले इस बार भी 7.5-8 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया, मतलब 7.5 लाख समथिंग है, ठीक है। चलो फॉर्म फिलअप हुआ इस बार सीपीओ के अंदर। तो गाइस यहाँ पे अटेंडेंस जैसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2.5 लाख 3 लाख जो भी है 2.5 से 3 लाख के बीच में अटेंडेंस होगी, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है, बट इस बार इतना नहीं होगा। रीज़न, इस बार अचानक से सीजीएल का कुछ ऐसा गेम खेला। देखो इसमें जो अटेंडेंस होती है ना, इसमें जरूरी नहीं है कि सारे सीपीओ जो है ना सीपीओ के लिए ही है, लाइक सीपीओ के लिए ही है कहने का मतलब ना जिनकी एक्चुअल हाइट है, साथ में जिनकी फिजिकल एक्टिविटी सही है और जो सच में सीपीओ की तैयारी करना चाह रहे हैं, मतलब वो बच्चे ही ज़्यादातर इस बार जाने वाले हैं। और इसमें बहुत बार देखा होगा आपने ना कि सीजीएल के बच्चे भी जो हैं वो भी पहुंच जाते हैं इसके अंदर। उनको आगे से कोई मतलब नहीं है, बस रिटेन क्लियर करना होता है, फिजिकल से जाना ही नहीं होता, ठीक है। बस वो खुश हो जाते हैं रिटेन क्लियर करके, मतलब कि तैयारी हमारी सही चल रही है, बस वो देखना चाहते हैं। तो इस बार वो बच्चे मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे जो है ना जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ सीपीओ से उनको कोई लेना देना नहीं, वो सीपीओ में मैक्सिमम चांसेस है मोर देन 70% अटेंड ही नहीं करने वाले इस एग्जाम को। अटेंडेंस उनका जाए मतलब होगा ही नहीं। रीजन क्या ना, देखो सीजीएल ने ही फिर इतना धोखा दे दिया, मतलब धोखा दे दो या फिर गुड न्यूज बोल दो, अपने अपने देखना का नजरिया, क्योंकि कुछ लोगों को खराब लग रहा है कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है। तो एन वक्त पे सीजीएल की तरफ से ऐसा नोटिफिकेशन आ गया कि लोग पूरा पैटर्न हिला के रख दिया गया है। तो फिर वो जो एस्पिरेंट्स हैं, और आपको ही पता है कि नवंबर में आपका सीपीओ होगा, दिसंबर में सीजीएल होगा, तो 1 महीने का जो टाइम है वो जो है, और मैक्सिमम लोगों का तो घर के पास में तो मतलब सेंटर रहता नहीं है, दूर दूर रहते हैं, तो वो लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे जाके देने में, क्योंकि कैसे भी जाएंगे तो 2 दिन उनका वेस्ट होगा। तो उनके दिमाग में बस यही आएगा कि 2 दिन जो हम वहाँ पे देने आएंगे तो इससे अच्छा है कि हम अपना तैयारी करें, हमको सीपीओ से कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी कि वो सीपीओ में जाने वाले हैं नहीं, ये चीज़ तो पहले क्लियर है। तो आपका अटेंडेंस भी डाउन होगा यहाँ पे, पहली बार मैं बता रहा हूँ आपको। और इसके साथ साथ में जो कट ऑफ पे इसका असर पड़ेगा, वैकेंसी ज़्यादा है इस बार, 4000 प्लस वैकेंसी है, तो आपका कट ऑफ वैसे भी डाउन होने वाला है। जब 3000 के अराउंड वैकेंसीज थी तो फिर इसका कट ऑफ 102 के आसपास गया था यूआर का, है ना, 2019 में। और यही सब गया था 92-95 के आसपास गया था एचएस का, ओबीसी का जो भी कैटेगरी वाइज है। तो इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है आपकी। तो गाइज यहाँ पे मैं बताता हूँ ना, जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर पा रहा हूँ इस बार 95 प्लस जिनका रॉ स्कोर आ जाता है ना 95 से 100 तक, ठीक है, जिसका भी रॉ स्कोर आ रहा है वो टायर 1 क्लियर कर लेंगे आराम से। और वो टायर 1 क्लियर करके और फिजिकल तक क्लियर कर पा रहे हैं गाइस, क्योंकि फिजिकल में पता है कि मैक्स टू मैक्स बच्चे बहुत ज़्यादा जो छटते हैं वो फिजिकल में ही छटते हैं, मेडिकल में तो कम छटते हैं, जितना फिजिकल में छटते हैं उतना मेडिकल में नहीं छटते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो वो जो है 95 से 100 के बीच में जो मार्क्स ला देंगे ना, मैं बोल रहा हूँ कि उनका सिलेक्शन ऑलमोस्ट मतलब टायर 1 का हो जाएगा।
आराम से आप देख लेना, रिजल्ट आएगा तो भी देखना कि यूआर का भी होगा तो वो अंडर 100 के नीचे ही उनका जो है कट ऑफ जाने वाला है इस बार। ठीक है, रीजन क्योंकि उनको फिजिकल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लेने हैं और अटेंडेंस तो पहली बार की तरह ही है और सीट बढ़ गया है, तो ऑब्वियसली क्योंकि सबको उनको भी पता है उनके पास कि मतलब फिजिकल में इनको छटना ही है तो बड़ी मतलब ज़्यादा बच्चों को बुलाओ। तो वही चीज़ है, जो बच्चे बुलाएंगे और तो कट ऑफ डाउन होगा, मतलब पूरा जो प्रोसेस है यहाँ पे आप समझ गए हो कि अटेंडेंस कम होने वाली है और सीट ज़्यादा है, फिजिकल में आउट होते तो बच्चे वहाँ पे इसलिए कट ऑफ डाउन किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें जाके इस बार की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा डाउन जाने वाली है टायर 1 में। बट गाइस कट ऑफ के पास होना का मतलब क्या सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन अगर हो भी गया ना तो दुर्लभ आपको सीआरपीएफ मिलेगा। ठीक है, जो मतलब सीआरपीएफ अगर आपकी इच्छा है तो ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कोई भी मिले तो चलो ठीक है कुछ भी मिल जाए, बट अगर आप ये सोच रहे हो कि हमको सीआईएसएफ मिल जाए तो सीआईएसएफ के लिए एटलीस्ट आपको प्री में गाइस कैसे भी करके ना 120 से 125 तक स्कोर करना पड़ेगा। बोलोगे क्या मजाक है, 100 कट ऑफ एक ही बार है, कट ऑफ से 20 नंबर ज़्यादा। सीआईएसएफ की वैकेंसी डाउन है भाई इस बार, और 125 तक भी आता है तो सीआईएसएफ थोड़ा सा मुश्किल होगा बट फिर भी मिल जाएगा। और 120 नंबर तक जाके भी सीआईएसएफ उसी को मिल पाएगा गाइस जो कि 180 के आसपास मेंस में स्कोर करते हैं। ठीक है, मतलब सीआईएसएफ की कट ऑफ अगर आप फाइनल बारे में डाल लो तो 300 के आसपास ही ये रहने वाली, क्योंकि पिछली बार से वैकेंसी सीआईएसएफ के अंदर डाउन है। तो इस बार आपको दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ की कट ऑफ लगभग देखना बहुत क्लोज नज़र आने वाली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहेगा। तो बाकी जो अपने है, अगर आप चाह रहे हो कि हमको कुछ भी मिल जाए, लाइक सीआरपीएफ के अंदर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं तो सीआरपीएफ इस बार इजीली बहुत लोगों का होने वाला है। अगर टारगेट है कि दिल्ली पुलिस या फिर सीआईएसएफ मिले, एसएसबी मिले, तो फिर कट ऑफ क्लियर करने से नहीं होगा, एटलीस्ट आप 120 प्लस करो तभी जाके, क्योंकि मेंस में आपको पता नहीं है कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। हो सकता है कि मेंस के टाइम पे आपको फीवर हो जाए या फिर वगैरह वगैरह चीज़ें जो मैंने ये रियलाइज़ किया या फिर एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि फीवर हो जाए और तैयारी ना कर पाओ। ठीक है, बहुत लोग होते हैं ना कि प्री कैसे भी ठेल ठाल के निकाल लेते, कहते हैं मेंस में निकाल लेंगे, मेंस में कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आप तैयारी नहीं कर पाते हो। तो वही चीज़ है कि मेंस से पहले आपको यहाँ पे फोकस करना है। बाकी मेरी जो राय थी मैंने बता दी, और आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।